अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो के अंदर CS 201 का, आप लोगों को सबको पता है कि हमने जो है वो लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं। तो हम इंशाल्लाह CS 201 का इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का लेक्चर 4 इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप तमाम तर नए आने वालों से रिक्वेस्ट ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक कर दें और जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है इसका लिंक शेयर करें। थैंक यू सो मच। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो का समरी देख लें। सबसे पहले तो आपको एक प्रोग्राम दिया जाएगा और इस प्रोग्राम को आपने समझना है। मैं आपको शुरू में एक बात क्लियर कर दूं कि इंशाल्लाह मैं बहुत डिटेल से ये तमाम तर वीडियो जो है वो आपके लिए बना रहा होता हूं, तो काइंडली आप लोग जो है वो वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें ताकि आपको तमाम तर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बेसिक इंपॉर्टेंट MCQ होते हैं वो आप तक पहुँच सकें। आपको पता होगा ये तमाम तर कॉन्सेप्ट्स या ये तमाम तर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको हमने याद करना है। उसका एग्जांपल्स होंगी एक्सप्रेशन की, फिर ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करेंगे और एट द एंड जो है वो एज यूजुअल हम लोग जो है वो टिप्स देखेंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं जी। आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेट करना है एवरेज एज को जो कि 10 स्टूडेंट्स की होंगी। फिर आपने यूज़र से जो है वो एज को लेना है। तो यूज़र से हमने एज को लेना है। ये तमाम तो इन्फॉर्मेशन जो है, ये सारी इन्फॉर्मेशन वही है जो आपको प्रोग्राम में बताई जाएगी। तो मैं डायरेक्ट प्रोग्राम में जा रहा हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन वो है जो आपको बताएंगे। यहाँ से आपका जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो रहा है, तो हम इस प्रोग्राम को समझेंगे। बाकी जो ऊपर वाली तमाम इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसीलिए छुड़वा दी है क्योंकि अभी जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो प्रोग्राम आपकी वही लिखी हुई है। सबसे पहले मैंने वीडियो लेक्चर 3 में भी आपको कवर किया था जी। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने हैश इंक्लूड iostream.h और मेन जो पार्ट होता है ये हर प्रोग्राम के अंदर ऐड करना ही करना है। उसके बाद हम पैरेंथेसिस को यूज़ करते हैं। बहरहाल ये सिंपल सा एक तरीका होता है जिसको आपने यूटिलाइज़ करना होता है हर प्रोग्राम में। क्यों करना है ये आगे जाके आप बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। उसके आगे देखेंगे कमेंट्स दिए हुए हैं इन्होंने, डबल स्लैश से आप कमेंट्स देते हैं। इसका बेसिक मतलब भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, मैं दोबारा बता देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो प्रोग्राम है वो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल रहे, इसीलिए हम कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके आगे देखें जी, यहाँ पर हम जो है वो, क्योंकि आपका प्रोग्राम में क्वेश्चन में आपको रिक्वायर किया कि आपने 10 स्टूडेंट्स की एज को लेना है, तो हम यहाँ पर 10 नंबरों की एज चीज़ को यहाँ पर क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो हम जो नंबर्स हैं, हम जो एजेस हैं उनको इनिशियलाइज करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। उनकी डेटा टाइप कौन सी होनी चाहिए, इंट होनी चाहिए, क्योंकि जो आपकी एज होती है वो हम ऐसे ही कहते हैं ना, ये 12 साल का है, ये 20 साल का है, ये 22 साल का है। तो हम ये नहीं कहते कि ये 12.5 साल का है, 12.8 साल का है। तो इसीलिए हम यहाँ पर इंट टाइप की एक डेटा टाइप ले रहे हैं। उसके बाद हम दोबारा अपना वेरिएबल एक डिक्लेयर करवा रहे हैं जो कि टोटल एज है और एवरेज एज है, जो कि हमने टोटल एज भी कैलकुलेट करनी है और एवरेज एज को भी हमने कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। अब आप सी आउट करवाएंगे। सी आउट प्रोग्राम होता है। सी आउट का बेसिक मतलब होता है कि आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाना है तो आप सी आउट करवाते हैं और सी आउट में आप डबल जो एंगल ब्रैकेट्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो आपके पास होते हैं कॉमाज होते हैं, उनको आप इसके अंदर जो भी आप क्यूरी लिखेंगे वो एज इट इज़ आपकी स्क्रीन के ऊपर जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, चलता है, तो ये आपका जो प्रोग्राम होगा, ये जो स्टेटमेंट होगी जो आप कॉमाज के अंदर लिखेंगे एज इट इज़ आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाती है। आपने क्या प्रिंट करवाना है, प्लीज़ एंटर द एज ऑफ स्टूडेंट 1। चूँकि अब हमने स्टूडेंट 1 जो यूज़र है, जो इस्तेमाल कर रहा है सॉफ्टवेयर, उससे लेनी है, तो हम यहाँ पर सी आउट करवाएंगे। सी इन प्रोग्राम आपका नया है। सी इन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपने यूज़र से इनपुट अगर लेना है तो आप उसके लिए प्रोग्राम इस्तेमाल करेंगे सी इन और एज 1। यानी कि अब वहाँ पर वो एज 1 को जो है वो प्रिंट कर रहा है, तो एज 1 हमने यूज़र से लेनी है, तो हम यहाँ पर सी इन करेंगे। सी इन का मतलब है कि आप हमें इनपुट दें और एज 1 का मतलब है कि एज 1 की इनपुट आ रही है हमारे पास। होप सो ये पॉइंट आपका क्लियर हो चुका होगा। इसी तरह आप आगे एज 2 का करेंगे, एज 3 का करेंगे और ऑनवर्ड आप कहाँ तक जाएंगे, एज 10 तक जाएंगे। एक बात लाजमी याद रखिएगा, आप लोगों ने सेमी कोलन लगाना नहीं भूलना। सेमी कोलन इज़ द पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम इन C++। दिस इज समथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसका सिंटैक्स होता है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो सिंटैक्स एरर का सामना आपको करना पड़ेगा। इसको एज इट इज़ आप उठा के जो है वो अपनी सी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। एक स्टूडेंट ने मुझसे कमेंट किया था कि हम ये जो है कहाँ पर काम कर सकते हैं, तो ये देखें, ये आपका सॉफ्टवेयर होता है डेव C++। इसको जाके डाउनलोड कर लें गूगल से, वहाँ पर आप इसको लिखें, राइट करें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखें जी, एज 10 तक तो हमने यही काम किया। उसके आगे क्या कह रहा है आपको कमेंट्स में, कैलकुलेट द टोटल एज एंड द एवरेज एज। अब चूंकि हमने टोटल एज को कैलकुलेट करना है, तो टोटल एज कैसे आती है, अगर आप तमाम एजेस को प्लस कर देते हैं, एज 1, एज 2, एज 3 ऑनवर्ड एज 10 तक हमने जाना है, तो हम टोटल एज को इस तरह से मालूम कर लेते हैं। उसके आगे देखिए, एवरेज एज का फार्मूला क्या होता है, टोटल एज को आप डिवाइड करते हैं 10 पर, तो आपके पास एवरेज एज आ जाती है। यही वजह है कि हमने टोटल एज को पहले निकाला है और एवरेज एज को
बाद में निकाला है। अब चूंकि हमने निकाल तो लिया, अब हमने उसको डिस्प्ले भी करवाना है, स्क्रीन पर लेकर भी आना है, तो हम दोबारा सी आउट का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। दोबारा से एंगल ब्रैकेट्स लाएंगे, एवरेज एज ऑफ क्लास लिखेंगे और एवरेज एज जहाँ पर आपकी वैल्यू स्टोर हुई हुई होगी वहाँ से आप आपका डेटा सी लैंग्वेज जो है वो कर लेगा। आखिर में आपकी जो ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस है, इसको आप लगाएंगे, आपका प्रोग्राम खत्म हो गया। इस तरह की कुछ आउटपुट आपके सामने शो होगी। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने खुद से ये 12, 13, 11, 14 जो है वो की हुई है। तो अब आपने करना ये है कि आपने अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी जो वैल्यू है उसको एंटर करके आपने प्रोग्राम जब आप खुद बना रहे होंगे रन कीजिएगा, उसके बाद आपके सामने आपका रिक्वायर्ड आउटपुट आ जाएगा। एक्सप्रेशन देखें जी, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि वो चीज़ें जो हम मैथमेटिकली लिखते हैं लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर उसको लिखने का रूल कुछ अलग होता है। मिसाल के तौर पे सब मैथ्स पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखें आप लोगों को पता है कि एक मैथमेटिक्स में लिखने का फार्मूला किसी भी वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल के साथ अगर हमने मल्टीप्लाई करवाना होता है तो हम लिखते हैं ए एक्स का स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी। लेकिन अगर आपने इसी वैल्यू को सी प्लस प्लस के अंदर, डेव सी प्लस प्लस के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर लिखना है तो आप क्या करेंगे? आप ए एक्स का स्केयर को इस स्टैटिक के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। ए स्टैटिक एक्स पावर, और पावर का चूंकि यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता इसलिए हम क्या करेंगे? ए स्टैटिक यानी मल्टीप्लाई एक्स। ये जो दो मल्टीप्लाई एक्स का मतलब है, इसका मतलब यही हो जाएगा कि एक्स की पावर 2 है, फिर प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस सी। इस तरह आप अपने एक्सप्रेशन को जो है वो शो करते हैं। यहाँ पे देखें वो तमाम तरह एक्सप्रेशन शो हुए हैं जो कि मैंने भी आपको बता दिया, वही सारा कॉन्सेप्ट है। इसको अब आपने एक दफ़ा खुद से रीड आउट कर लेना, बड़ा ईजी सा है, मुश्किल कोई भी नहीं है। पैरेंथेसिस वगैरह का भी इस्तेमाल आपको बता रहा है। देखें आपने अगर मल्टीप्लाई करना है तो सिर्फ मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको ये बता रहा है, बाकी प्लस माइनस डिवाइड का सारा तरीका वही होता है जो हमने लेक्चर 3 में कवर कर लिया था। प्लस के लिए आप प्लस का साइन डालेंगे, माइनस के लिए आप माइनस का साइन डालेंगे, मल्टीप्लाई के लिए आप स्टेरिक का साइन डालेंगे और डिवाइड के लिए आप स्लैश का जो आपकी बैक लाइन होती है उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो आप डालते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाली जो लाइन होती है ये डिवाइड के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके क्या कहते हैं? यूजेस ऑफ ऑपरेटर्स। आप ऑपरेटर का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो यहाँ पर एक सिंपल सा आपको दोबारा से वो दिया हुआ है, यहाँ पर एनालाइज कर रहे हैं, हम डायरेक्टली चलेंगे। ओके यहाँ पर देखें प्रोग्राम की स्टेटमेंट है, उसको पहले रीड आउट कर लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम लिखें जो कि 4 डिजिट्स इंटीजर्स को यूज़र से बाय करे, यानी यूज़र से अपनी वैल्यू ले और शो करे डिजिट को स्क्रीन पर रिस्पेक्टिवली। स्क्रीन पर उसने ऐसे जो है वो करना है, यानी अगर यूज़र जो है यहाँ पर उसने समझाया हुआ है कि अगर आपका यूज़र जो है वो ये एंटर करता है तो वो स्क्रीन पर उसने 1, 3, 5, 7 यानी आप जो भी वैल्यू एंटर कर रहे हैं तो उसने उसके अगेंस्ट वैल्यू को जो है वो यूटिलाइज करना है और उसको जो है स्क्रीन पर लिख देना है। ये तमाम तरह एक्सप्लेनेशन वही है जो आपको मैं प्रोग्राम में समझाऊंगा। तो हम डायरेक्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और यहाँ से आपका जो डायरेक्ट प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो रहा है। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच मेन, मैंने आपको 12 दफ़ा वीडियो में बता दिया है कि ये तमाम तरह चीज़ें आपने लिखनी ही लिखनी है, इसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। मेन प्रोग्राम आता है जी इंट नंबर डिजिट। अब चूंकि हम यहाँ पर इंट इसलिए डिक्लेयर कर रहे हैं, आप अपनी प्रोग्राम स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पर उसने आपको बताया हुआ है कि आपने इंट टाइप का डेटा लेना है। ये देखें आपको उसने यहाँ पर खुद ही बता दिया है कि जो यूज़र है वो इंटीजर डेटा टाइप को इस्तेमाल करते हुए ये काम करेगा। तो अगर वो हमें फ्लोट कहता है तो हम फ्लोट लेते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने खुद ही बताया हुआ है कि इंट टाइप का डेटा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इंट टाइप की जो अपनी होती है वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू को हमने एंटर करना है, इसलिए हमने इंटीजर के लिए इंट डेटा टाइप को इस्तेमाल किया है। वही बात है, सी आउट का मतलब क्या आ जाएगा कि आपने 4 नंबर्स को एंटर करना है। अब आप कोई भी नंबर एंटर कर सकते हैं, 4, 5, 6, 7 या 2, 3, 4, 1 या 3, 2, 4, 6 वगैरह वगैरह। तो आप सी इन, अब आप चूंकि हमने यूज़र से एंटर नंबर लेना है तो इसका मतलब है कि हम यूज़र से लेने के लिए हमें एक प्रोग्राम या एक फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा और उस फंक्शन का नाम होता है सी इन। सी इन स्टैंड फॉर इनपुट। आगे देखें डिजिट आपका है, डिजिट से मुराद इक्वल टू नंबर और मॉडुलस 10। अब ये जो परसेंट का साइन है ये मॉडुलस का साइन है, इसको भी आपने याद रखना है। उसके आगे देखें जी सी आउट दोबारा आ गया। डिजिट्स आपका जो आप जो डिजिट को शो करेंगे वो आपके सामने आ जाएगा, जिसको आप जो है वो यूज़र एंटर करेगा, वो प्रोग्राम के बैकवर्ड पे कोडिंग में ये काम हो रहा होता है। अब ये वाला जो डिजिट है ये वो डिजिट होगा जो आपने एंटर करवाया होगा। अब चूंकि हमने उसको स्क्रीन पर लेकर भी आना है तो स्क्रीन पर लेकर आने के लिए हम दोबारा से सी आउट का इस्तेमाल करेंगे। दोबारा सुन लें, इंपॉर्टेंट चीज़ है। सी आउट 2 दफ़ा हमने इसलिए यूज़ किया है कि हमने सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर शो करवाना है द डिजिट्स आर, कि डिजिट्स जो हैं वो ये हैं। कौन से डिजिट्स? जो अभी हमने एंटर किए हैं ये वाले सी इन नंबर। अब यहाँ से आपका नंबर जो है वो उठाएगी आपका कंपाइलर आप या आपकी डेव सी प्लस प्लस उठाएगी और यहाँ पर सेव कर देगी। अब सी आउट दोबारा से वो नंबर प्रिंट करवाना है हमने डिजिट में, जो कि डिजिट में पड़ा हुआ है, वो दोबारा से नंबर आपका प्रिंट होगा। फिर नंबर के साथ आपने डिवाइड करना है 10 को, चूँकि मॉडुलस का मैंने अभी आपको जो है वो थोड़ी देर पहले लेक्चर्स में बताया था
जो लेक्चर 2 है उसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट लिया था कि अगर आप क्या करते हैं मॉडुलस के साइन के लिए आप जो आपका जो रिमाइंडर होता है वो बच जाता है, वो आपका मॉडुलस है। जिस तरह 5 और को हमने डिवाइड किया 2 पे, 2 2 4 और 1 तो आपका बच गया, तो 1 इज द रिमाइंडर एंड दिस इज योर आंसर। इसी तरह से आपने यहाँ पे क्या करना है, 10 के साथ डिवाइड करना है। क्यों 10 के साथ डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि उसने हमसे रिक्वायर्ड किया है नंबर हमारी स्टेटमेंट के अंदर, इसीलिए हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लाइन आपके पास दोबारा से डिजिट आ जाएगी। वही बात है कि हमने अभी 10 से डिवाइड किया तो उसका मोड लेंगे, और ये भी आपके पास दोबारा से डिजिट के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो तमाम तर चीज़ों को स्टोर करने के बाद हमारी कैलकुलेशन हो जाने के बाद हमारा सी आउट जो फंक्शन होगा वो डिजिट के अंदर सेव हो जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पर जो काम हुआ है ना, ये इस डिजिट में आपका जो नंबर है जो भी आपने एंटर किया है उसको आप क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आपके डिजिट के अंदर सेव है ना, इसके इक्वल होगा। तो इसका मतलब अब आपने उस नंबर को भी सी आउट करवाना है। इसी तरह आप दोबारा करेंगे अपने आप चूंकि 4 डिजिट्स हमने एंटर करने हैं ना, 1 3 4 या 1 3 2 1, जो भी आप नंबर एंटर करना चाहते हो, हम ये जो काम है वो 4 दफ़ा करेंगे, क्योंकि हम 4 डिजिट्स को क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। एट द एंड आप जो है वो क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। आपका जो आउटपुट होगा वो आपकी स्क्रीन पर इस तरह से शो होना स्टार्ट हो जाएगा। प्लीज़ एंटर 4 नंबर। आप 4 नंबर्स को एंटर करें, वट एवर यू वॉन्ट। आपकी मर्जी है, आप कोई नंबर भी एंटर करने, यहाँ लिखा हुआ है 5 6 7 8, अब आपकी मर्जी है 1 0 0 1 कर लें, 1 2 4 कर लें। तो अब आपके जो नंबर होंगे वो इस तरह स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये कैसे आए हैं? क्योंकि ऊपर हमने जो है ये वाला काम पूरा किया है, इस डिजिट से नंबर से हमने इसका मोड लिया, जिसकी वजह से ये आना स्टार्ट हो गए हैं। उसके आगे देखिए जी, प्रॉब्लम दोबारा से स्टेटमेंट आपके आगे। अब आपने डायामीटर को जो है वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखिए हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, और मेन का फंक्शन वैसे ही आ जाएगा। सी आउट आपने करवाना है कि आप सर्कल का जो एंटर या रेडियस है उसको एंटर करें। कोई भी यूज़र एंटर करेगा, आपने फार्मूला याद रखना है, रेडियस के साथ आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 को। चूंकि अब आपको पता है कि रेडियस के फार्मूले के अंदर जो सरसम फ्रांस का फार्मूला था उसके अंदर रेडियस की एक जो वैल्यू होती है, जो पाई की वैल्यू यानी 2 पाई आर होती है, तो पाई की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर 3.14। 22/7 को जब आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं तो वो आपके सामने पॉइंट में वैल्यू आती है। और चूंकि हमने ये देखना होता है कि पाई की वैल्यू कंपाइलर खुद से जो है वो नहीं लिख सकता, इसीलिए हम यहाँ पर इसको जो है वैल्यू दे रहे हैं। उसके बाद दोबारा से आप सी आउट करवाएंगे तीनों चीज़ों को, आपके सामने इस तरह का जो आउटपुट है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। होप सो ये बड़ा ईजी सा है, आपको क्लियर हो चुका होगा। टिप्स की बात करें जी, टिप्स में आपको क्या कह रहा है, यूज़ डिस्क्रिप्टिव नेम्स ऑफ वेरिएबल। आप डिस्क्रिप्टिव नेम्स यूज़ करें। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है वो नेम्स आप यूज़ करें वेरिएबल्स के लिए जो आपके लिए बड़े आसान होते हैं, जो जिसकी डिस्क्रिप्शन से वर्ड निकला हुआ है, जिसके लिए आपको याद रखना आपके लिए जो है वो डेटा बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। अटेंटेड द कोड फॉर बेटर रीडेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। वो कह रहे हैं कि आप ऐसा कोड लिखें जो जिसको आप अच्छी तरह रीड भी कर सकें और अच्छी तरह अंडरस्टैंड भी कर सकें। फिर आप पैरेंथेसिस को इस्तेमाल करें तमाम तर चीज़ों की क्लैरिटी को यूज़ करने के लिए। यानी अगर आपने अपने प्रोग्राम के अंदर क्लैरिटी लेकर आनी है तो आप क्या करें, आप ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करें, ताकि आपको बाद में कोई एरर नज़र आए तो आपको समझ आए फलां जगह पर एरर हो सकता है। आप वहीं से उसको ठीक करेंगे और आपके सामने आपका एरर आ जाएगा। उसके आगे देखिए, रीयूज़ द वेरिएबल ऑफ बेटर यूजेज ऑफ मेमोरी। कह रहे हैं कि आप अपने वेरिएबल्स को बार बार रीयूज़ करें ताकि आपकी मेमोरी जो है वो ज़्यादा कंप्यूटर के अंदर यूज़ ना हो। मेमोरी का आगे जाके बहुत डिटेल से कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। एक यहाँ पर टिप है, इसको याद रख लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज़ के लिए भी, कि आप जो है वो अपने वेरिएबल्स को रीयूज़ करें। किसके लिए? ताकि आपकी मेमोरी जो है वो बेटर यूज़ हो सके। उसके बाद कह रहा है कि टेक केयर ऑफ डिवाइडिंग बाय जीरो या डिवीजन बाय जीरो। आपने हमेशा ये बात याद रखनी है, और ये लेक्चर नंबर 3 में भी टिप्स में आपको दिया हुआ था कि आपने किसी भी नंबर को ज़ीरो के साथ डिवाइड नहीं करना। अगर आप किसी नंबर को ज़ीरो के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर इन्फिनिटी आ जाता है, और जब आपका आंसर इन्फिनिटी आएगा तो आपका पूरा होल प्रोग्राम जो आप रिक्वायर्ड आउटपुट चाह रहे हैं वो आपके सामने शो नहीं होगा। एनालाइज द प्रॉब्लम प्रॉपर्ली। सबसे पहले आपने प्रॉपर्ली जो आपकी प्रॉब्लम है उसको एनालाइज करना है। उसके बाद आपने अपनी कोडिंग को स्टार्ट करना है। फर्स्ट थिंग, पहले आपने सोचना है, देन राइट, और फिर आपने राइट करना है। ऐसे नहीं है कि आपने पहले लिख लिया उसके बाद आपने सोचा हाँ ये तो गलत हो सकता है। इससे आपका टाइम जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है, फिर आपके एरर्स आने के चांसेस भी जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो ये आपका लेक्चर 2 था। होप्स आपको समझ आ चुकी होगी। मैं अपनी वीडियो में कोशिश करता हूँ कि जितनी आपको जो प्रोग्राम स्टेटमेंट्स होती हैं दी हुई होती हैं, मैं आपको वो सारे करवाऊं ताकि आपको हर चीज़ की अच्छी तरह समझ आए। चूँकि अभी आप लोग इनिशियलाइजेशन पर हैं, आपको सारी प्रॉब्लम्स को समझाना ज़रूरी होता है। फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं है या मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह तमाम तर कॉन्सेप्ट मैं आपके क्लियर कर दूंगा।
तमाम तर चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह कमेंट्स बॉक्स में भी समझा दूँगा। वीडियो अच्छी लगने पर लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। इसके अलावा चैनल पर नहीं हो तो उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। ये आप लोगों की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। थैंक यू सो मच। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।